नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप? 4 टीम्स आज फिर खेल रही हैं, 2 मुकाबले हैं और 4 में से 3 टीम्स अभी भी 3 में से 2 टीम बहुत मजबूती से, पर 3 टीम्स आज भी कह रही हैं, प्रभु हम भी हैं रेस में। दो मुकाबले हैं। पहला मुकाबला है पड़ोसियों का, दूसरा मुकाबला भी है पड़ोसियों का है। एक है नॉर्थ इंडियन डर्बी और एक है साउथ इंडियन डर्बी। पहले मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स के सामने दबंग दिल्ली है, दूसरे मुकाबले में तमिल तलाइवास के सामने तेलुगु टाइटंस हैं। तो पहले मैच की बात करते हैं, संभावनाएं टटोलते हैं कि क्या हैं आसार इन टीम्स के प्लेऑफ में जाने के। हरियाणा और दिल्ली, पहले कहानियों की बात कर लूं। पिछला मुकाबला जो हुआ था वो जीता था हरियाणा स्टीलर्स ने, हराया था दबंग दिल्ली को 35-33 से, 2 पॉइंट से बेंगलुरु में। नंबर 2 सुनील और साथ में मीतू जो अभी दबंग दिल्ली के स्क्वाड में हैं, अभी अभी हरियाणा स्टीलर्स के लिए भी खेलते थे। दूसरी बात पे आइए, टीम के हालात क्या हैं, सूरत हाल क्या हैं। हरियाणा स्टीलर्स आपने पिछले 5 में से एक ही मैच हारा है, 3 जीते हैं, एक रहा है टाई। पिछले मैच में आप तेलुगु टाइटंस को 37-30 से हरा के आए हैं। काफी डोमिनेट कर लिया था हरियाणा ने, सुपर टैकल कमाल के किए थे। और एक अच्छी बात यह रही कि नेपाल के पहले खिलाड़ी मैट पे आने वाले घनश्याम मगर बने। इससे पहले लाल मोहर यादव, किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो, ये लगातार बेंगलुरु बुल्स में रहे हैं। और शिनोथरन कनेशा राजा भी बुल्स के स्क्वाड में रहे हैं जो श्रीलंका से हैं, लेकिन पहले नेपाल के प्लेयर बने घनश्याम मगर, जिनको खेलने का मौका मिला, मुबारक आपको। ओवरऑल टीम ने अब तक 14 मैचेस खेले हैं, 8 जीते हैं, 5 मैच आपने हारे हैं, एक रहा है टाई। पॉइंट्स हैं आपके 44, 44। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 84 तक, 84 तक। तो जीतने कितने हैं आपको? 8 मैच बचे हैं, 4 अगर जीतेंगे तो होंगे आपके पॉइंट 64, 64, 50-50 है। पिछली बार 63 पे 64 पे क्वालिफिकेशन मिल गया था, उससे पिछली बार 67 से मिला था। तो 4 मैच जीतना है रिस्की। 5 अगर जीते तो आपके हो जाएंगे 69, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो 8 में से 5 जीतना बिल्कुल पॉसिबल है। हरियाणा का प्लेऑफ में जाना संभव है, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड नहीं है। और जिन टीम से आपने आगे के मैचेस खेलने हैं उनके साथ पिछले मैचेस का परिणाम क्या रहा था। आज खेल रहे हैं दबंग दिल्ली से, जीते थे, फिर खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, जीते थे, फिर खेलेंगे गुजरात जायंट से, जीते थे, फिर खेलेंगे यूपी और उसके बाद पटना पायरेट से, दोनों मैचेस आपने हारे थे। उसके बाद यू मुंबा से खेले थे, टाई रहा था। फिर आप खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, उनको आपने हराया था, पहली टीम बनी थी जिसने पुनेरी पल्टन को हराया हो। और एंड में खेलेंगे आप बेंगलुरु बुल से, उनसे भी आप जीते थे। तो जो 8 मैचेस पड़े हैं उनमें से सिर्फ 2 टीम्स ने आपको हराया है, 5 से आप जीते हैं, 1 से टाई रहा है। तो ओवरऑल जो आसार हैं हरियाणा स्टीलर्स के प्लेऑफ में जाने के मुझे अच्छे लग रहे हैं, वेरी मच पॉसिबल है। आज जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? 4-3 की फॉर्मेशन पे खेलिए। मैं अभी भी मानता हूं कि सिद्धार्थ देसाई को शुरुआत करवाइए, कम से कम एक हाफ जरूर उनको दीजिए, क्योंकि उनके अनुभव का कोई सानी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली की जो शक्ति है अभी भी कॉर्नर्स में है, सिद्धार्थ का अटैक कॉर्नर्स पे अच्छा रहता है। अगर वो नहीं चले तो फिर आप आशीष को आजमा सकते हैं, फिर आप दोबारा से घनश्याम मगर को आजमा सकते हैं, साथ में विनय को और शिवम पतारे को शुरुआत करवाइए। नंबर 2 मोजे की जोड़ी, स्पेशली मोहित नांदल, आपने, क्योंकि सामने से आएंगे आशु मलिक और दिल्ली का एक ही रेडर चलता है, उन्हें डैश या चेन की ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वो भी लंबे कद के रेडर हैं। ट्राई कीजिए उनको डबल थाई होल्ड करने की। मोहित के लिए जयदीप करें सपोर्ट, या जो दूसरे मोहित हैं जो लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं वो डीप डाइव करें और मोजे की चेन उनको सपोर्ट करें। एक्स फैक्टर इसीलिए इस मैच में हरियाणा के हो सकते हैं मोहित, क्योंकि आशु को अगर आपने रोक लिया तो जीत के आसार आपके 68.5% हो जाएंगे। सामने आइए दबंग दिल्ली, हालिया फॉर्म बुरी नहीं है, पिछले 5 में से आपने भी एक ही मैच हारा है, एक आपका भी टाई रहा है, 3 आप भी जीते हैं। यू मुंबा को आप हरा के आए हैं 39-33। ओवरऑल आपने खेले हैं 14 मैचेस, आपने भी 8 जीते हैं, लेकिन आपने हारे हैं कम, 4 हारे हैं, 2 आपके टाई रहे हैं।
पॉइंट हैं आपके 49, 49, मैक्सिमम आप ले सकते हैं 89, 89 तक आप जा सकते हैं। और अगर आपने जीते 3 मैच तो आपके हो जाएंगे 64, 64। अगर जीते 4 तो आपके हो जाएंगे 69। तो 8 में से 4 आपने जीतने हैं प्रभु। प्लेऑफ जाना पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। आने वाली जो टीम्स हैं उनके साथ मुकाबले के आपके पहले परिणाम क्या रहे थे? आज खेल रहे हैं हरियाणा से, उनसे हारे थे। फिर खेल रहे हैं यूपी से, उनसे भी हारे थे। फिर खेल रहे हैं बंगाल वॉरियर्स से, जीते थे। फिर खेल रहे हैं तेलुगु टाइटन से, जीते थे। फिर खेल रहे हैं पुनेरी पल्टन से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं जयपुर पिंक पैंथर से, टाई रहा था। फिर खेल रहे हैं तमिल तलाइवास से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं बंगाल वॉरियर्स से, जीते थे। तो जिन टीम से आपने खेलना है उनसे पुराना रिकॉर्ड आपका 50-50 रहा है, पर 8 में से 4 जीतने हैं, संभव है, पॉसिबल है। आज जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, शुरुआत थोड़ी कॉशियसली करें क्योंकि आपका एक ही रेडर चल रहा है। सेकंड रेड पे शुरू करें, अगर जरूरत पड़े तो थर्ड रेड पे जाएं, नहीं तो सेकंड रेड पे खेलें। नंबर 2, मुझे लगता है कि डिफेंस में विशाल भारद्वाज को स्टार्ट दीजिए। अनुभवी हैं, पिछली बार भी वो सब्स्टिट्यूट होकर आए थे और बड़ा अच्छा खेले थे। और हरियाणा के रेडर्स अभी कोई कोहराम नहीं मचा रहे, तो आशु को अनुभवी डिफेंडर्स का सपोर्ट चाहिए। नंबर 3, पलड़ा किसका भारी? क्लोज मैच। टाई हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का बहुत कुछ सिमिलर है, भाषा, खान पान, जीवन शैली, टीमें भी बराबर दिखाई दे रही हैं। तो मैं टाई के आसपास जा रहा हूं। आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ में मेरा इंस्टा पेज भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स के साथ जो मैंने खुराफात की है वो आपको इस पेज पे मिल जाएगी, और जो मैं थोड़े बहुत कभी कभी फैंटेसी टिप्स देता हूं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और मैं आपको मिल रहा हूं अब दूसरे मैच की बात के लिए। तमिल तलाइवास के सामने है तेलुगु टाइटंस। मैच की सबसे पहली कहानी, ये दक्षिण भारत की डाबी है, दक्षिण की दो पड़ोसियों की यह टक्कर है। नंबर 2, पवन सहरावत अपनी पूर्व टीम के सामने हैं। ठीक है, चोटिल हो गए थे दुर्भाग्यवश तरीके से, एक ही उन्होंने रेड की थी। तीसरी कहानी, पिछला मैच जो हुआ था इन दोनों के बीच में, बेंगलुरु में हुआ था, वो जीता था तमिल तलाइवास ने 38-36 से। अब आइए नंबर 2 पे, टीमों की हालत और जीत के सूत्र क्या हैं। पहले बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की। पिछले 5 में से एक ही मैच आप जीते हैं, और पिछला मैच हरियाणा से आप हारे हैं 37-30। ओवरऑल आपने 15 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 13 मैच आपने हारे हैं, पॉइंट आपके 16 हैं, और बचे हुए 7 में से आप 35 पॉइंट लेकर मैक्सिमम 51 तक आ सकते हैं। तो प्ले ऑफ में जाने के चांसेस मैथमेटिकली भी आपके नहीं बचे। और जिन टीम से आप खेल रहे हैं, तमिल तलाइवास, पुनेरी पल्टन, दबंग दिल्ली, बंगाल वॉरियर्स, पटना पायरेट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स और यू मुंबा, सबसे आप हारे हैं। आज जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? सूत्रों के साथ एक समस्या भी है। पवन एक हैं, लगातार चलते हैं, बेहतरीन करते हैं, साथ में कोई रेडर लगातार नहीं चलता। एक मैच में प्रफुल्ल चलते हैं, वो बाद में नहीं चलते, एक मैच में ओमकार चलते हैं, वो बाद में नहीं चलते। तो ये और बड़ी समस्या हो गई है। तो फिर टीम करे क्या? मुझे लगता है जो प्लेयर हालिया जिनकी फॉर्म अच्छी है उन्हें ही खिला लीजिए। तो नंबर 1, पवन के साथ आप प्रफुल्ल को और संजीवी को खिला लीजिए। पीपीएस की तिकड़ी, पवन, प्रफुल्ल, संजीवी, इनके साथ शुरुआत कीजिए। नंबर 2, डिफेंस में अपने सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट कवर और राइट कवर कॉर्नर की जोड़ी उतारनी आपको पड़ेगी। चाहे वो प्रवेश भैंसवाल हों, अजीत हों, जो फिटेस्ट हों और जिस पर कोच का सबसे ज्यादा भरोसा हो वो उतारिए, क्योंकि तमिल तलाइवास के पास लेफ्ट रेडर्स की पूरी बारात है। तो लेफ्ट कवर आपको बेहतरीन चाहिए। एक्स फैक्टर पवन के अतिरिक्त हो ही नहीं सकते हैं। पवन 15-20 पॉइंट ला रहे हैं, लाते रहे हैं। हर मैच में लाना भी संभव नहीं होता, टीम का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन जब भी तेलुगु टाइटंस खेलेंगे हम सबकी नजरें सिर्फ पवन पे होंगी। सामने आइए तमिल तलाइवास पे, ये अभी भी कह रहे हैं क्या कि प्रभु हम भी हैं रेस में, क्योंकि आपने 14 मैचेस खेले हैं, जीते 5 हैं, लेकिन पॉइंट हैं आपके 30, मैक्सिमम आप 70 पे जा सकते हैं। तो 8 में से अगर आपने 7 मैच जीते तो 65 एक डिसेंट स्कोर है। आठों के आठों जीते तो 70 लेके आप खलबली मचा देंगे। पिछला मैच आपने बेंगलुरु बुल्स को हराया बड़े मार्जिन से, 45-28 से, ये अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह रही कि नरेंद्र कंडोला ने सुपर 10 लगाया, अजिंक्य पवार ने सुपर 10 लगाया, सागर साहिल की जोड़ी चली। बचे हुए मैच जो आपके हैं,
आज खेल रहे हैं टाइटन से, जीते थे, फिर खेलेंगे यू मुंबा से, हारे थे, फिर खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर से, हारे थे, फिर खेलेंगे गुजरात जायंट से, हारे थे, फिर खेलेंगे यूपी से, जीते थे, फिर खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, हारे थे, फिर खेलेंगे दबंग दिल्ली से, जीते थे, फिर और एंड में खेलेंगे बंगाल वॉरियर से, हारे थे। यानी जो बचे हुए आपके 8 मैच हैं उनमें से आपने सिर्फ 3 ही टीमों को पहले हराया है। अभी आपको 7 या 8 मैचेस, 7 तो कम से कम जीतने पड़ेंगे। तो प्लेऑफ में जाना टफ बट पॉसिबल, मुश्किल है, पर गणित अभी आपको इजाजत दे रहा है आगे जाने की। तो आज करना क्या है प्रभु? नंबर 1, 4-3 पे खेलिए, 3 रेडर आपको चाहिए। भले ही सामने वाला डिफेंस ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन तीसरे रेडर का हल अभी ढूंढना आपको पड़ेगा। नंबर 2, रीडिंग करनी है आपने अग्रेसिव। अजिंक्य पवार, नरिंदर कंडोला जाइए, सामने वाली टीम का डिफेंस पहले ही बिखरा हुआ है, तितर बितर कर दीजिए। और नंबर 3, अपने डिफेंस में बहुत आक्रामक नहीं होना है। सामने वाली टीम में सिर्फ पवन है जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉशन रखिए, आप इस मैच को जीत सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहने वाले हैं साहिल, लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि सामने राइट रेडर आएंगे पवन सहरावत। उन्हें अगर आपने टैकल कर लिया प्रभु तो जीत के आसार 88.5% हो जाएंगे। इस बात का उत्तर आप लोग भी बेहतर जानते हैं। पलड़ा थोड़ा सा तमिल तलाइवास का भारी है, क्योंकि उनका डिफेंस बेहतर कर रहा है, उनके 2 रेडर बेहतर कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं अपनी टीम्स को, वो उनके लिए भी अमूल्य है, मेरे लिए भी अमूल्य है। तो बताइए प्रभु लोग, आज जो 2 पड़ोसियों की टक्कर है, हरियाणा बनाम दिल्ली या तमिल तलाइवास बनाम तेलुगु टाइटंस, कौन जीतेगा आपके अनुसार? मैं आपसे मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।